हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आई एम टू लेज़ी, आई एम वर्किंग ऑन इट। और या दिस इज़ वन ऑफ माय प्रॉब्लम्स। ओके, सो आज की इस रीडिंग में, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, कि हम देखेंगे कि आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, तो हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो आज है, ऑप्शन नंबर 1 है ये रेड जैस्पर माला, ऑप्शन नंबर 2 है ये लेब्राडोराइट माला, और ऑप्शन नंबर 3 है ये एमेथिस्ट माला। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके टैरोट कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स, और भी है वो हम देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो ये कनेक्शन है और आपका पर्सन आपको लेके क्या फील करता है। एम्परर कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंट एनर्जी है। ठीक है, आपका पर्सन जो भी है, आपका जेंडर इवन जो भी हो, आपको ये चीज़ पता होगा कि हर इंसान के अंदर, वेदर मेल हो या फीमेल हो, मेल और फीमेल, फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी होती है। तो जो मैसेज मुझे स्ट्रांगली मिल रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन को लेके, और आपका पर्सन आपको क्या फील करता है, आपका भी मास्कुलिन एनर्जी जो है इस वक्त बेसिकली थोड़ा हाई है। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बैलेंस, मतलब कभी बैलेंस होती है तो कभी मास्कुलिन एनर्जी हाई होता है, कभी फेमिनिन एनर्जी हाई होता है। तो आपका शायद मास्कुलिन एनर्जी इस वक्त बहुत हाई है, और इस पर्सन का भी मास्कुलिनिटी जो एनर्जी है बहुत हाई है। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही पार्टीज़ बहुत पावरफुल है। आप भी, ये भी, एनर्जी बहुत पावरफुल है, आपको भले ये चीज़ महसूस हो ना हो। एम्परर कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन, इस पर्सन के पास काफ़ी कुछ है शो ऑफ करने के लिए। ठीक है, इस पर्सन के पास बहुत कुछ रिसोर्सेस है, मे बी बहुत मनी है, मे बी ये पर्सन बहुत टैलेंटेड है, या फिर ये पर्सन के लुक्स बहुत अच्छे हैं। तो कुछ ना कुछ है जिस पे ये पर्सन गर्व फील कर सके, प्राइड फील कर सके। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है। ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से चले। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें मतलब है जो ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक चले। वेदर ये चीज़ ये आपको शो करते हो नहीं करते हो जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कंट्रोल करना चाहता है ये पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का एनर्जी जो है आपके बारे में इस वक्त, ये आपको लेके केयर करते हैं। ठीक है, आपको लेके केयर करते हैं कि आप ठीक हो या नहीं, या फिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं, ऐसे चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत केयर करता है। और किंग ऑफ सोर्ड से जो मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ कभी रफ़ बातें भी हुई हो, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी हुई हो, जहाँ पे मतलब की बातें, ठीक है, प्यार भरी बातें नहीं, मतलब की बातें, जैसे कि मीन बातें, ऐसी बातें कही गई हो कभी, कि या फिर इस पर्सन ने ऐसे एक्शन दिखाए हो, या फिर आपने ऐसे एक्शंस इस पर्सन को दिखाए जिसके, जस्ट अ सेकेंड, इस पर्सन ने आपको ऐसे एक्शंस दिखाए, या फिर आपने ऐसा मतलब दिखाया बिहेवियर कि ये पर्सन को लगा हो कि मतलब रफ़ है बेसिकली। ठीक है, रफ़ बिहेवियर दोनों के साइड से हो सकता है, या फिर ये पर्सन या फिर आपके साइड से ऐसा हो सकता है कि पहले आप इनसे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, प्यार से बातें करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल या फिर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण आपने मतलब स्ट्रिक्टली कोई चीज़ बोली। ठीक है, कोई स्ट्रिक्टली कोई बात बोली, या फिर आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि आप इनको अभी बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर आप बहुत बिजी हो अपने आप में। तो इस तरीके का हो सकता है बेसिकली। तो एक डिटैचमेंट टाइप का हो गया है। ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हाई प्रीस्ट आया है। हाई प्रीस्ट है मैरिज का कार्ड। तो ये फोकस, जस्ट अ सेकेंड, ये हाई प्रीस्ट का कार्ड है बेसिकली, दिख तो नहीं रहा पर फिर भी हाई प्रीस्ट का कार्ड जो होता है ये कहता है मैरिज के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के ड्रीम्स में मैरिज का ख्याल आता है आपको लेके। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ये पर्सन आपको मैरिज के बारे में सोचता है, फ्यूचर कैसा रहेगा, अगर ये आपके साथ सेटल हो सके, तो ऐसी चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं कभी कभी आपको लेके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून से ये जस्ट अ सेकेंड, व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड आया है, एक सेकेंड,
व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जो है ये कहता है कि ये पर्सन किसी यूनिवर्स के तरफ से अगर कोई चमत्कार हो या फिर चीज़ें ठीक हो जाए या फिर यूनिवर्सल जो कोई हेल्प मिले तो उसके इंतज़ार में है। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन खुद से कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को मैं रिलेशनशिप को बेहतर बनाऊँ या फिर कुछ करूँ, पर ये इंसान जो है ये आपके और बीच आप दोनों के बीच के कनेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए ये इंसान वेट कर रहा है कि कुछ नेचुरली हो, कुछ चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो कि चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, आप दोनों के बीच का कनेक्शन एनर्जी क्या है? आप दोनों के बीच का एनर्जी जो है सोवेरेंटी कार्ड आया है। ये कार्ड भी कहता है अपने पावर में रहने के बारे में। तो यहाँ पे जो आप दोनों की एनर्जी ऐसी है ना कि आप दोनों ही इस वक्त काफ़ी अपने पावर में हो, और मतलब ऐसा नहीं है कि एक डोमिनेट कर रहा है तो एक सबमिसिव है, ऐसा नहीं है। दोनों ही बहुत पावरफुल हो इंडिविजुअल्स हो। आप लोग की एनर्जी इस वक्त बहुत पावरफुल है जो क्लैश कर रही है, ठीक है? बैलेंस नहीं है उसमें दोनों की दोनों एनर्जीज। ओके, आपकी कनेक्शन का एनर्जी है रेजिस्टेंस। क्या ये दिख रहा है आपको? तो ये रेजिस्टेंस कार्ड है बेसिकली। तो रेजिस्टेंस कार्ड तो ये कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मैसेज कि भाई रेजिस्ट कर रहा है, ग्रोथ को कोई होने नहीं दे रहा, या फिर दोनों ही मेहनत नहीं कर रहे हो, या फिर दोनों ही ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। ओके, तो दोनों की ही एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। पता नहीं है आप लोगों के बीच ऐसा मतलब कुछ हुआ है अगर जिसके कारण दोनों ही बहुत सख्त हो, दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है? ये पर्सन जो है क्लैरिटी कार्ड जो है इस डेक का क्लैरिटी कार्ड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है। ऑप्शन नंबर 1, ये आप शायद बहुत अच्छे लगते हो। आपका फिज़िकल लुक्स जो भी है, आपकी बॉडी, आपका लुक्स, आपका हेयर, मेकअप जो भी आप करते हो या फिर जैसे भी हो आप बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। ओके, हैप्पीनेस कार्ड आया है। हैप्पीनेस कार्ड जो है, हैप्पीनेस कार्ड कहता है बेसिकली ये पर्सन न्यू शुरुआत, ये न्यू बिगिनिंग के बारे में है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन न्यू बिगिनिंग होप करता है आपके साथ। मे बी आप इनसे कांटेक्ट करो या फिर आप चीज़ों को ठीक करो या फिर मतलब आप अप्रोच करो या फिर नेचुरली कुछ हो ऐसा कि चीज़ें ठीक हो। जैसा कि मैंने कहा ना पहले, वो चीज़ ये पर्सन होप करता है। फुल मून इन लियो, ठीक है, फुल मून इन लियो से ये कार्ड जो है प्राइड और ईगो के बारे में कहता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आपके पास भी बेसिकली प्राइड करने के लिए कुछ है, मतलब लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स कार्ड आया है। फॉलो योर ड्रीम्स कार्ड जब आता है, इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, या फिर आप बहुत ही अच्छे हो, इस पर्सन के नज़रों में बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ख़ास हो। तो ये पर्सन को क्या लगता है कि आप इस वक्त अपने ईगो में हो, मतलब आपका एटीट्यूड बढ़ गया, ऐसे कहते हैं ना, एटीट्यूड बढ़ गया, या फिर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपने आजकल बहुत मतलब अपना सेल्फ लव का भी कार्ड आया ना, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव कार्ड आया। तो ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा है मैसेज को कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत अपने एनर्जी में हो, आप बहुत ईगो में हो, आपके अंदर तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, या फिर जो भी है। इस पर्सन को लगता है, मतलब लगता है आपको देख के कि भाई आपको अपनी वैल्यू पता है, आपको अपनी वैल्यू पता है, आप अपना बहुत वैल्यू करते हो, आप अपना केयर करते हो, दूसरों से आगे या फिर उनसे आगे आप अपने आप को रखते हो, अपनी इज्जत पहले करते हो, आपको जो मर्जी आप वो मतलब अपनी एनर्जी में आप टिके रहते हो, ठीक है, पावरफुल एनर्जी है। तो बेसिकली आप ऐसा हो या ना हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है वैसा, ठीक है, कि आप अपना बहुत ख्याल रखते हो, आपके में काबिलियत है, आप अच्छे भी हो बहुत, और आपको वो करना भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ इस पर्सन को दिखता है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ठीक है। तो ये कार्ड, इस मेरे कैमरा को क्या हुआ है, फोकस का प्रॉब्लम। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ये जो कार्ड है बेसिकली, तो ये कार्ड जो कहता है वो ये है कि न्यू बिगिनिंग के बारे में ही फिर से ये इंडिकेट करता है ये कार्ड। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट का मतलब ये है कि जो भी आउटकम हो आपके फेवर में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो आप में से सबकी स्टोरी कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। तो यहाँ पे जो एक मैसेज तो ये है कि
आप होप कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका सक्सेसफुल अच्छा लाइफ बीते एक साथ, या फिर कुछ लोगों का ये अलग भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आप लोग अलग रास्ते जा रहे हो। तो ये दो मैसेज मुझे मिल रहा है, तो आई विल बी ऑनेस्ट, दो मैसेज मुझे मिल रहा है दो लोगों के लिए। मगर जो यहाँ पे उम्मीद है ना दोनों को लेके, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपकी फीलिंग, ये पर्सन की फीलिंग आपको लेके ऐसा नहीं है कि नफ़रत है, ये ऐसा है कि ना कि बेसिकली अगर हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है तो क्यों ना हमें बेहतर फ्यूचर मिलना चाहिए, या फिर अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है, परफेक्ट है, तो हे भगवान हम मिल जाए, यूनिवर्स हम मिल जाए, एक हो जाए, ऐसा टाइप का होता है ना कि जो भी हो, मतलब अगर जो बेहतर है दोनों के लिए वही हो, मतलब जो बेस्ट हो वही हो, है ना। तो विन विन आउटकम, ये विन विन का आउटकम का कार्ड का मीनिंग है कि जो भी बीत होगा इस कनेक्शन में आगे जाके फेवर में ही होगा, दोनों के ही फेवर में होगा। और ये कोई नेगेटिव जगह से नहीं आ रही। ये पर्सन अगर ऐसा सोच रहा है कि जो हो आपके लिए भी वो अच्छा मांग रहे हैं, अपने लिए भी वो अच्छा मांग रहे हैं, तो ये कोई हेट वाले जगह से नहीं आ रही है। ये केयर और लव, जेन्युइन केयर की तरफ से आ रही है, जेन्युइन रिस्पेक्ट की तरफ से आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेके कोई हेट या फिर कोई ग्रज नहीं है। पर बेसिकली जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना कि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हो, ठीक है। और इस वक्त बेसिकली करंट एनर्जी, क्योंकि आपको पता होगा एनर्जीज जो है बदलती रहती है, एक महीने में इस महीने बेसिकली अगर ये पर्सन आपको लेके केयर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट महीने वैसा ही हो, मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो प्यार करने लगे। या फिर कभी क्या होता है इंसान का एक वक्त पे बहुत प्यार था, फिर बाद में वो ख़त्म भी होता है। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि एनर्जीज कैसे बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी कार्ड से मुझे मिला है मैसेज वो ये है कि, और ये लियो कार्ड भी है और लिब्रा कार्ड भी है ना, तो मुझे यहाँ पे ये एक मैसेज जो मिला है कि फ़िलहाल की एनर्जी में ये पर्सन आपके फिज़िकल, आपके लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा उस मामले में अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा लुक्स को लेके। तो मे बी आपके फ़ोटो देखते हो या फिर आपका फ़ोटो नहीं, अगर जहाँ से भी आपको देखने का मौका मिले जो भी है, तो फिर उसमें ये पर्सन फोकस रहता है, ये आपको देखते हैं, स्टॉक करता है, लुक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टेड है। और एनर्जी तो बस यही है कि दोनों ही बहुत पावर में है। इनको लगता है आप एटीट्यूड में हो या फिर आपके प्रायोरिटीज़ अलग है लाइफ में, तो ऐसा इनको फीलिंग आने लगा है कि अभी आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बदल गई है, ओके। जो आप पहले थे, तो मतलब लाइक अभी आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, ओके। ऑप्शन नंबर 1, अगर ये मैसेज रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये रहे आपके टैरोट कार्ड्स, ये है ओरेकल कार्ड्स और बाकी की ओरेकल कार्ड्स है जो हम देखेंगे टैरोट कार्ड्स के एक्सप्लेनेशन के बाद। तो ऑप्शन नंबर 2, आपका पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहा है इस वक्त। वेल, आपका पर्सन आपको लेके अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज बताऊँ तो ये है कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है। ये पर्सन आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक है। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने को तैयार है। ये पर्सन सारे चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनका ये सामना करने को तैयार है बेसिकली, ठीक है। मगर जो चैलेंजेस है बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि काफ़ी बोझ है इस पर्सन के लाइफ में, या फिर कुछ बोझ ऐसे है जो इनको निपटाने पड़ेंगे, या फिर आपके साथ रहेंगे तो और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इस पर्सन के लाइफ में, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑलरेडी ये पर्सन गुजर रहे हो, ठीक है। तो आप में से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, मगर बात जो है यहाँ पे कॉमन चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा हुआ है, या तो आपके साथ जब ये आएंगे तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया आपके कार्ड में। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का, अगर इस पर्सन को आपके साथ अगर रहना होगा तो इस पर्सन को थोड़े इमोशनल पेन से भी गुजरना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर कुछ चीज़ों की एंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं डेप्थ में आऊँगी कि मैंने ओरेकल कार्ड्स में क्या देखा, ठीक है, चैलेंजेस के बारे में बताऊँगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अगर आपको लेके फील करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके कार्ड्स जो है ना पॉजिटिव है, इतने बुरे नहीं है, मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वांड्स है, फिर भी इस कनेक्शन का वाइब पॉजिटिव ही है, ठीक है। वो क्यों, मैं बताती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स से भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप लोग शायद ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आप लोगों के बीच में बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हुई हो। ऑनेस्ट अगर बोले तो बेसिकली
किसी ने छिपाया नहीं कि कोई क्या फील कर रहा है और मुंह पे सब कुछ बोला, ठीक है, वैसा टाइप का। तो उससे जो है क्लैरिटी मिली, ठीक है, क्लैरिटी मिली। ये पर्सन आपके कनेक्शन में एक न्यू शुरुआत करना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो या फिर अगर आप लोग कभी रिलेशनशिप में आए नहीं, कभी डेट नहीं किया, फिर भी ये पर्सन जो है एस ऑफ वन से ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। एक न्यू बिगिनिंग देखता है आपके साथ, ठीक है, ड्रीम देखता है आपके साथ रहने के बारे में। मगर इस पर्सन का जो है ना मून कार्ड के साथ मुझे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों को वो कैसे लाए, कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करे। ड्रीम्स बहुत है, चाहते बहुत कुछ है, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, ठीक है, आपके लिए इस मोमेंट ये पर्सन बहुत प्रिपेयर्ड लग रहा है मुझे। चाहता है कि आपके साथ रहने के लिए जो भी ऑब्स्टिकल आए उससे वो लड़ेंगे, हाँ, लेकिन कैसे करें वो चीज़ थोड़ा सा खाई जा रही है इस पर्सन को। हालांकि मुझे एक कार्ड और भी मिल रहा है कि ये पर्सन बहुत अभी आपको लेके इनकी फीलिंग्स ऐसी भी है कि इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ छिपा रहे हो, इनसे कुछ छिपा रहे हो। आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो शायद आप बता नहीं रहे हो इस पर्सन को, और इनको लग रहा है कि आप और कुछ जानना है इस पर्सन को आपके बारे में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स है जो इस पर्सन को जाननी है। आपकी एनर्जी क्या है कनेक्शन की, आपकी एनर्जी जो है रिलीज़ आई है, ठीक है। तो बेसिकली इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मतलब इस कनेक्शन में फ़िलहाल चल रही है वो चेंज, क्योंकि चेंज कार्ड भी आया, तो वही मैं कह रही थी कि कुछ चीज़ें जो है चेंज की ज़रूरत है, चल रही है चेंज, मतलब एक लाइफ में चेंज से गुज़र रही है ये रिलेशनशिप। पर हालांकि जिस तरीके की इस एनर्जी है इस व्यक्ति की, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वांड्स जो है एंडिंग का कार्ड होता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, नॉट गिव अप वाली, क्योंकि नई शुरुआत करना चाहता है, लड़ना चाहता है ये पर्सन, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ख़राब है ये चेंज या फिर ये रिलीज़ भी कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा ही है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी पर्सन की तो ठीक ही लगी मुझे, पर कुछ चैलेंजेस ज़रूर है। वो चैलेंजेस क्या है मैं बताऊंगी आपको ऑरेकल कार्ड्स में, जो मुझे सफल करके जो मिला, जो दिखा। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये कार्ड क्या आपको दिख रहा है? आई होप सो। वेल, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी कार्ड जब है न्यू फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो जैसा कि ये कार्ड कहता है कि आपने कुछ मतलब इस पर्सन को कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है और जो सर्व नहीं करती, तो इस चीज़ कुछ ये जो चीज़ें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके रीडिंग में पहले ही कहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर कुछ ड्यूटीज़ है, और अगर ऑलरेडी नहीं है तो आप लोग अगर अपने कमिटमेंट में हायर लेवल में जाओगे, आप अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ाओगे, रिश्ते को, तो रिलेशनशिप में मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो उसके लिए जो है प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी इस पर्सन को इस वक्त पड़ सकती है, इस कनेक्शन को लेके पड़ सकती है कि अब से लाइफ जिस तरीके से जी रहे थे उससे थोड़ा बदलना होगा। अभी अपने पैसे को इस तरह हैंडल करना है, टाइम टेबल, अपने हेल्थ को हैंडल करना है किस तरीके से। तो मनी को लेके भी ये कार्ड होता है, तो अगर आपके कनेक्शन में मनी फाइनेंस एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये उसके लिए भी है कि ये पर्सन अभी इस पर्सन को ज़रूरत है अपने फाइनेंस, अपने रिसोर्स, अपने वेल्थ में काम करने की। तो इसीलिए प्रैक्टिकल प्लान, यू नो, बेसिकली ये पर्सन इधर अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह ठीक से निभा नहीं पा रहे थे, या फिर जिन लोगों के लिए ऑलरेडी उस फेज़ में आए ही नहीं है, तो ये तो आएगा ना कि आगे बढ़ेंगे कमिटमेंट में, तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यू नो, लाइफ में प्रॉपर प्लानिंग, 12 मंथ की प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ओके, उसके बारे में कहता है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उन चीज़ों को लेके स्ट्रगल करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं अपना लाइफ में, तो वो एक तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है। सेल्फ लव, ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है, ये कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था, लेकिन हालांकि हर रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी कार्ड जब हम देखते हैं हर रीडिंग के हिसाब से ना कार्ड्स की मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है। तो आपके मामले में जो मुझे दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 2 फील हो रहा है, तो वो ये है कि आपके लिए ये पर्सन अपने आप को बदलने को तैयार है, ठीक है। और क्योंकि आया है हमें टाइम आउट कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
उससे ये दूर ना हो जाए या फिर आपको ये मिस ना कर दे, एक चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ये खो ना दे, आप कहीं इनसे दूर ना चले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने तो फाइट करना है, मुझे तो चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, किस तरीके का चेंज है वो अलग अलग है सबके लिए, पर चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे, फाइट तो करना ही पड़ेगा। तो वो वाली फीलिंग आती है, सेल्फ लव की फीलिंग आती है, जहाँ पे ये पर्सन अपना भी भला चाहता है, आपका भी भला चाहता है, और बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये पर्सन चाहता है कि चीज़ों को बेहतर बनाए। ठीक है, अपने लाइफ में भी। अभी ये पैशन कार्ड है। ठीक है, तो क्योंकि सवाल ये था कि ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट फील करता है। ओके, बहुत पैशनेट फील करता है। पर ये कार्ड जो है ये एक चैलेंज के बारे में कहता है कि वो है, चैलेंजेस तो है ना फैमिली से भी आ सकता है, आपके फैमिली या फिर इनके फैमिली, जो भी है, फैमिली से भी चैलेंजेस क्रिएट हो सकती है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, कोई खिलाफ है या फिर कोई पसंद नहीं कर रहा या फिर कुछ अनबन है, तो उस तरह के फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड, तो ये पर्सन आपको लेके बहुत स्ट्रेंथ फील करता है। जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रेंथ जब आएगा तभी तो इंसान लड़ने के बारे में सोचेगा, चेंज के बारे में सोचेगा, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये पर्सन जो है ये बहुत आपको देख के, आपके बारे में सोच के ये फील करता है, स्ट्रेंथ फील करता है, पावरफुल। अगर ये ऑलरेडी पावरफुल नहीं भी है, मतलब इतना पावरफुल फील नहीं करता, तो इनको ये डिज़ायर पैदा होती है मन में कि मैंने तो करना होगा, मेहनत करनी होगी। बोझ जो है ये बोझ, हालांकि बोझ लगती है मेहनत की चीज़ें हमें, तो उसको झेलना पड़ेगा, उसको लेना होगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। और ये पर्सन एक्चुअली करने को तैयार भी है, पर कुछ प्रॉब्लम्स है इधर उधर की। ठीक है, और आई गेस ये पर्सन अभी आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर और भी बहुत कुछ है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। बहुत स्ट्रेंथ देते हो आप इस पर्सन को देख के, इनको मन करता है कि ये हर मुश्किल का सामना करे, लड़े, इस कनेक्शन के लिए लड़े। ठीक है, तो एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, मतलब ये पर्सन जो आपके लिए फील करता है वो अच्छा है। ठीक है, पॉजिटिव है। सो ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, तो ये रहे आपके टेरोट कार्ड्स। ये है 2 ऑरेकल कार्ड्स आपके कनेक्शन की एनर्जी के बारे में। और भी ऑरेकल कार्ड्स है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे टेरोट की एक्सप्लेनेशन के बाद। तो ऑप्शन नंबर 3, आपकी जो पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ना, कि एस ऑफ सॉर्ड्स पहली एनर्जी जो आई, क्या ये फोकस ले रहा है, नहीं ले रहा, एनीवेज, तो एस ऑफ सोर्ड्स जब आता है ना, तो ये कार्ड कहता है एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रिवील हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा है ना कि या तो आपके बारे में इस पर्सन को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, या तो आप दोनों ने इतनी बातें की जहाँ पे ये पर्सन को बहुत ऐसी चीज़ें पता चली जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कुछ ऐसी चीज़। ठीक है, इस आपके सारे कार्ड्स की मैं एनर्जी जो मैं बता दूँ तो क्या हुआ स्टोरी लाइन। ठीक है, मैजिशियन एनर्जी आया, फिर 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बेसिकली आपके तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है और आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और आपके लिए, उसके लिए ये पर्सन कुछ भी करने को तैयार है, मैनिपुलेट करने को तैयार है। ठीक है, मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन अपने ट्रिक को करने के लिए ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। ठीक है, ये कुछ भी करता है, अपने ट्रिक को पूरा करने के लिए, अपने उस मैजिक को दिखाने के लिए। पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये उसे करने में सक्षम होता है, लोगों को ये वाव बोलने में मजबूर कर देता है। ठीक है, इसका काम बन जाता है। मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ओके, अपने ज़िंदगी में। अभी तक अगर आप कनेक्शन में नहीं हो तो भी, और अगर कनेक्शन में हो फिर भी, ये और आगे का सोच रहा है ये पर्सन, कैसे आपको रखे, कैसे आपको खुश रखे, कैसे आपको इम्प्रेस कर पाए।
ठीक है, उसके बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। रातों की नींद उड़ना, रात को नींद ना आना सोच सोच के, तो ये उसी एनर्जी होती है, रात को नींद ना आना, टेंशन देना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी टाइप की चीज़ों के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के कारण ये पर्सन जो है टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस टाइप फील करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या होगा, ओके, ऐसे टाइप का। 4 ऑफ वांड्स जो है ये भी एक तो होता है हायरोफेंट, और 4 ऑफ वांड्स जो कि होता है मैरिज का कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, सॉरी गाइस मेरा कैमरा फोकस नहीं लेता आजकल। 4 ऑफ वांड्स मैरिज का कार्ड। तो ये पर्सन जो है मैरी करने के बारे में सोचता है आपको, या फिर अगर आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये और आगे के बारे में सोचता है, ऑलरेडी मैरिड भी हो तो ये पर्सन इस मैरिज से बहुत खुश है, ठीक है, ये इनका ड्रीम था, पूरा हो चुका है, ठीक है, ऐसा टाइप का हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से क्या होता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये जो पर्सन है जिसे ये देख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है, तो ये जो सारी एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको देख के ये क्या फील करता है उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी लाइफ सही चल रही है, आपको मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इसके पास बहुत कुछ होता है और इसे मैनेज कर लेती है सब कुछ। बहुत पेंटिकल्स यानी कि मनी, राइट, तो मतलब बहुत चीज़ों को ये मैनेज करना इसको आता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि इस पर्सन मतलब आपके पास बहुत कुछ है और आप उसे मैनेज भी करते हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हो। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है इस पर्सन की नज़रों में। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ग्लो अप के बारे में भी बोलता है। तो रिसेंटली अगर आपका ग्लो हुआ है, ग्लो अप हुआ है, कुछ ऐसा आपने किया, ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, हेयर कट किया, जो भी हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण आपका लुक्स और बेहतर हो गया पहले से, तो वो चीज़ ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़, उसके कारण ये और अट्रैक्टेड है। इस कनेक्शन की एनर्जी है द अनएक्सपेक्टेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है यार, ये फोकस क्यों नहीं लेता आजकल। ये जो कनेक्शन है ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली या तो शुरू हुई थी, ये तो इस कनेक्शन में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हो। तो बेसिकली इस कनेक्शन की एनर्जी बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जब आपने उम्मीद ही नहीं की थी तब आया ये पर्सन आपके जीवन में। ऐसा हो सकता है ना कि आपने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे इसके लिए आप अट्रैक्टेड फील करोगे, या फिर इन्होंने कभी सोचा नहीं था ये आपके लिए अट्रैक्टेड फील करेंगे, या फिर आप लोग कभी साथ होंगे एंड सो ऑन। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ है जो भी हुआ है। फ्रूइशन कार्ड आया है, तो फ्रूइशन कार्ड से मुझे ऐसा लिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन में एनर्जी दोनों की ही ऐसी हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो सकती है, या तो खास तौर पे इस पर्सन की वो ये है कि ऐसा इनको लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि बेसिकली इस कनेक्शन में जितना मेहनत करेंगे उतना ये कनेक्शन निखरेगी, और वही एनर्जी शायद आपकी भी है। दोनों को ऐसा लगता है कि मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और लगता है कि मेहनत ऑलरेडी करने के लिए तैयार है। मैजिशियन कार्ड आया है, ठीक है, ये पर्सन मेहनत करने के लिए तैयार है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये अगर कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की लाख कोशिशें हो, मैनिपुलेट करके हो, जैसे भी हो, ये पर्सन जो भी आपके लिए करेंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि जब वो सब चीज़ें ट्राई करेंगे तो उनको उनका फल मिलेगा। तो बेसिकली एनर्जी कुछ ऐसी है ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मतलब दोनों को या तो ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि थोड़े अगर मैं अपने मेहनत करूँ इस कनेक्शन के लिए तो शायद हमारा कनेक्शन अच्छा चले, ऐसी टाइप की चीज़, ठीक है। कनेक्शन को चलाने के लिए, कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए दोनों मेहनत करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन खास तौर पे ज़्यादा। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। मैं बुक से भी रीड कर दूँगी कुछ कार्ड्स, ओके। तो पहला कार्ड आया है मॉडरेशन का, ठीक है। मॉडरेशन कार्ड जो होता है ना, ओ गॉड, मॉडरेशन कार्ड जो होता है
ये कार्ड कहता है ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पे जीवन में चेंजेस आए और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए। तो ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है वो ये है कि ये पर्सन को लगता है कि इनके साथ जुड़ के, आपके साथ जुड़ के इनके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या ऑलरेडी आ चुकी है, ये बेहतर इंसान बन चुके हैं या फिर बन जाएंगे। क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों की कहानियाँ अलग अलग है। तो अगर हम ऐसे देखें इस सिचुएशन को कि आप दोनों अभी तक कनेक्शन में नहीं हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होके इनके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, वो भी पॉजिटिव वाली। नेचर, ठीक है, नेचर कार्ड अगर हम देखें तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके ऐसा है कि आप दोनों कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। जब नेचर आता है तो ये रूट के बारे में है, ये एनर्जी बहुत बेस के बारे में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो कि आप उनके सोलमेट हो, आपके सोल का कनेक्शन हो, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग। मतलब बहुत नेचुरल, ऐसा लगता है इस पर्सन को, बहुत नेचुरल, डेस्टिन्ड है, फेथ में है। ट्रांजिशन कार्ड और क्लैरिटी कार्ड, ये ट्रांजिशन कार्ड का ज़रा मैं मीनिंग देख लूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वेल, मैंने बोला था ना कि आपका पर्सन आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहा है। वो चीज़ कैसे क्लियर हुई पता है? नंबर्स जो होते हैं ना, एंजल नंबर्स, क्योंकि ये क्लैरिटी का जो कार्ड है, एक एक करके दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। क्लैरिटी का जो कार्ड है ना, ये देख पा रहा है, क्लैरिटी कार्ड का है नंबर 11 और ये ट्रांजिशन कार्ड का है नंबर 11 और क्लैरिटी कार्ड का है नंबर 1। ये कार्ड्स जब ऐसे रखे थे 111, ये 111 होता है मैनिफेस्टेशन का नंबर। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, और अगर कर चुका है ऑलरेडी तो आगे की चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि भाई आगे के जीवन में क्या होगा, क्या करना चाहेंगे ये व्यक्ति। तो ठीक है, ये ट्रांजिशन कार्ड क्या कहता है? रीबर्थ के बारे में, ठीक है, एक रीबर्थ के बारे में। ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है ना, ऑप्शन नंबर 3, कि ये पर्सन आपको लेके एक नई शुरुआत करना चाहता है अपने खुद के जीवन की भी। अगर इस पर्सन से पूछे कि ये अपना आने वाला कल कैसे देखेंगे, तो डेफिनेटली आप उस आने वाले कल का हिस्सा तो हो ही, साथ ही साथ ये पर्सन और भी बहुत सारी चेंजेस लाना चाहता है अपना जीवन में, अपने में, आप में, ओवरऑल पूरी इन्वायरमेंट में। जब आप दोनों साथ हो, बहुत ही पॉजिटिव तरीके का। और उसके लिए ये पर्सन झूठ या फिर झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, उसके लिए भी राज़ी है, ठीक है। ये स्ट्रांगली ये मैसेज है आपके पहले के कार्ड्स में भी है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है, वो धोखा भी देता है, वो झूठ भी बोलता है। तो आपके साथ रहने के लिए ये पर्सन कुछ चीज़ें छिपा भी सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी कार्ड आया है, तो क्लैरिटी कार्ड का एक मीनिंग तो है कि ये पर्सन आपको, आपके फिजिकल लुक्स को बहुत पसंद करता है। आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा आपके कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके साथ, तो फिज़िकली आप बहुत अट्रैक्टिव हो इस पर्सन की नज़रों में। मैं ज़रा इन दोनों कार्ड्स के भी मीनिंग देख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर 3, गिव मी अ सेकेंड। न्यू मून इन जेमिनी क्या कहता है, ठीक है। न्यू मून इन जेमिनी कहता है कम्युनिकेशन के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करना, इस पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेट करना, बातें करना बहुत पसंद है, या फिर ये अगर ये करना चाहेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन चाहते हैं ये पर्सन। ओके, फ्लर्ट भी है इस एनर्जी में, फ्लर्टिंग भी है। तो यस, ये पर्सन फ्लर्ट भी कर रहे हैं आपके साथ, फ्लर्ट करना चाहता है, या फिर आपकी इनकी एनर्जी आपको खुश करना चाहता है, किसी भी तरीके से फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपकी तारीफ़ें करते होंगे बहुत ज़्यादा आपको खुश करने के लिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो ये जो कार्ड है, इसका कार्ड का बेसिक मीनिंग तो यही है कि कमिटमेंट, अगर इस पर्सन के नज़रिए से हम देखें कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके क्या फील कर रहा है, तो इस पर्सन के नज़रों में इस कनेक्शन में कुछ चैलेंजेस भी है। ये चैलेंजेस कॉन्फिडेंस को लेके है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को लेके है, कमिटमेंट को लेके है,
ये कितना टिक सकते हैं, ये कितना गिव अप नहीं करेंगे, ये वाला चीज़ जो है होता है ना कि कब तक लड़ सकता हो, कब तक अपने सपनों के लिए मैं लड़ सकती हूँ, अपने गोल को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है ये पर्सन। और ख़ास तौर पे कॉन्फिडेंस वर्ड का जिक्र बहुत बार किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनके नज़रों में अगर कोई चैलेंज है इस कनेक्शन को लेके तो वो है कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस को लेके और इनके कमिटमेंट को लेके कि ये कितना कमिटेड हो सकते हैं। गॉड, ये सॉरी गाइस फॉर द फोकस, आई एम रियली सॉरी, ये पता नहीं क्या हो गया। फिर तो कमिटमेंट को लेके जो है इशू है इस पर्सन को लेके, मतलब या तो ये कमिटमेंट अगर बहुत सारी चीज़ों में अगर पहले ये ऐसा होता था कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उस पर टिके नहीं रहते थे, या फिर इस पर्सन को थोड़े अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हैं ख़ास तौर पे इस कनेक्शन को लेके, तो फिर इस पर्सन को उसमें काम करना है। ठीक है, आपके नज़रों में ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, ये ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि इसको ये करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को देखने का तरीका अलग होता है। मैं अगर आप उसको जिस नज़रिए से देख रहे हो वो इंसान खुद को उस नज़रिए से नहीं भी देख सकता है। तो ये पर्सन काम करना चाहता है, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है, मॉडरेशन कार्ड है। तो पर ये पर्सन हर तरीके का लाइस, डिसेप्शन, ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट करने के तरीके ये पर्सन के लिए हाँ है। ठीक है, ये पर्सन हिचकिचाएंगे नहीं, अगर इनको कोई 2-3 झूठ भी बोलना पड़े आपको खुश रखने के लिए या फिर आपको पाने के लिए, तो ये पर्सन उसको करेगा। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।